हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है विनय कुमार एजुकेशन ज्ञान में। आज की क्लास रहेगी हमारी क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री से। आज हम सीखेंगे कि जो आईयूपीएसी की जो श्रृंखला हम बनाते हैं और जो कार्बन की हमारी सीरीज होती है, हम किस प्रकार से उस सीरीज में नंबरिंग देते हैं, मतलब हम उसका अंकन करते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं और किधर से हमें श्रृंखला में हमें नंबरिंग देनी है, हम देखेंगे। तो हमारे पास कुछ डेफिनेशन लिख रही है कि कार्बन श्रृंखला का चुनाव, मतलब हम जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसमें से हम नंबरिंग किस ओर से दें और कैसे दें। साइड चेन हो तो कैसे देंगे, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो पहले किधर से हम नंबरिंग देंगे, यही चीज़ हम आज जानेंगे। तो यहाँ पर थ्योरी में है कि किसी संरचना सूत्र में विभिन्न कार्बन परमाणु होने पर उसमें से मुख्य कार्बन परमाणु श्रृंखला चुनते हैं जिसकी शर्तें निम्न हैं। तो सबसे जो अहम हिस्सा होता है हमारा, वो होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। पॉइंट हमारा 1 है, जिसमें अधिकतम कार्बन परमाणु हो, जिसमें अधिकतम कार्बन परमाणु हो। दूसरा है हमारा, जिसमें अधिकतम साइड चेन हो। कहने का मतलब है यहाँ पर है कि जिसमें अधिकतम कार्बन परमाणु हो, मतलब कार्बन की एक श्रृंखला हो। ठीक, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, जिसमें अधिकतम साइड चेन हो, मतलब साइड चेन नीचे को कार्बन की एक श्रृंखला होगी, उसके नीचे को दाएं बाएं जो भी साइड चेन होगी। तीसरा है कि द्विबॉन्ड त्रिबॉन्ड या दोनों बंद हों, मतलब सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, दोनों बॉन्ड हों और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम नंबरिंग किधर से देंगे। चौथा है हमारा, भले ही कार्बन परमाणु की संख्या कम क्यों ना हो, क्रियात्मक समूह होने पर उस ओर से सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला का हम चयन करेंगे। अब हमारा टॉपिक आता है कि मुख्य श्रृंखला का अंकन हम कैसे नंबरिंग देंगे। तो हमने पहले बात तो इसकी डेफिनेशन लिख रखी है कि मुख्य श्रृंखला का अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से साइड चेन निकट हो, जिस ओर से साइड चेन निकट हो। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे को हमने CH3 लगा रखी है जो होती है हमारी मैथिल। अब हमने अंकन किया कि 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर अंकन कर लिया। अब यहाँ पर मैंने लिख भी रखा गलत अंकन। गलत अंकन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि मुख्य श्रृंखला का अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से साइड चेन निकट हो। अब यहाँ से जी ये जो साइड चेन है हमारी, ये वाली जो साइड चेन है, ये कौन से नंबर पर आएगी? 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर आ रही है और 5, तो 4 नंबर पर हमारी साइड चेन है, इसलिए इसका गलत अंकन है। अब हमारा सही अंकन क्या होगा? सही अंकन देखते हैं। तो सही अंकन हमारा ये हो जाता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, साइड चेन लगी हुई है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा सही अंकन होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो नंबरिंग करी है इधर से करी है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखेंगे कि साइड चेन जो आ रही है यहाँ पर तो आ रही थी चौथे नंबर पर और यहाँ पर हमारी साइड चेन आ रही है दूसरे नंबर पर, इसलिए हमने सही अंकन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो साइड चेन आ रही है इधर से पास में आ रही है। हम अंकन उधर से करते हैं जिधर से हमारी साइड चेन पास में हो। दूसरा टॉपिक यह है कि एक से अधिक साइड चेन होने पर अंकों के न्यूनतम योग वाली श्रृंखला चुनते हैं। एक से अधिक साइड चेन होने पर अंकों के न्यूनतम योग वाली श्रृंखला चुनते हैं। अब हम कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम इसे बताएंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं।
जैसे कि हम एक श्रृंखला लिख लेते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमने यहाँ पर एक मैथिल लगा दी CH3, एक हमने नीचे को CH3 लगा दी और एक हमने यहाँ पर CH3 लगा दी। ये हमने CH3 लगा दी। अब यहाँ पर हम अंकन कैसे करेंगे? मान लो कि हमने अंकन करा इधर से कि 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमने तो ये पहले 2 पर आ गई और ये 4 पर आ गई। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि ये हमारा अंकन सही है या गलत है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो अंकन है वो गलत है। यहाँ पर अंकन क्या है? यहाँ पर गलत है। अब गलत क्यों है? गलत अंकन अब गलत यहाँ पर क्यों है हमें ये भी जानना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो पहली मैथिल 2 पर आई, दूसरी मैथिल 4 पर और तीसरी भी 4 पर लग रही है। अगर हम यहाँ पर योग करें 4 और 4 8 और 2 कितने हो जाएगा? 10। यहाँ पर आ रही है नंबरिंग हमारी टोटल कितनी आ रही है? 10। अब नंबरिंग हमारी जब 10 आ रही है और हम इसे दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे जो कि हमारा सही अंकन हो, तो हम इसे ही लिख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH3। हम मैथिल वही लगाएंगे जो ऊपर लगी हुई हैं, सेम वही कंडीशन है। बस हम क्या करेंगे, इसका अंकन चेंज करेंगे। हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखेंगे जब हम इसकी गिनती करते हैं यहाँ पर तो 1 2 मतलब 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 मतलब CH3 डबल लगी हुई है यहाँ पर 2 पर। उसके बाद में दूसरी है हमारे 4 पर। अगर हम सबको इन्हें ऐड करें 2 और 2 4 और 4 8, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारा अंकन आ रहा है टोटल 10 और यहाँ पर आ रहा है 8। इसलिए हमारा सही अंकन कौन सा होगा? सही अंकन हमारा ये हो जाएगा। तो कार्बन की कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो हम इस प्रकार से उसे कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक देखते हैं हम। तीसरे टॉपिक है हमारा कि साइड चेन की स्थिति दोनों ओर समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अंकन करते हैं। किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जैसे कि हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया Cl जिसे बोलते हैं हम क्लोरीन और यहाँ पर बोलते हैं हम Vr ब्रोमाइड। इस कंडीशन में हम नंबरिंग किस प्रकार से देंगे? मान लो कि हमने यहाँ से दिया 1 2 3, तो मैं कहूँगा यहाँ पर गलत अंकन है। क्या है? यहाँ पर गलत अंकन है। अब गलत अंकन क्यों है? क्योंकि गलत अंकन ये है क्योंकि हमारी जो थ्योरी है उसमें ये बोला है कि साइड चेन की स्थिति दोनों ओर समान होने पर, समान तो यहाँ पर है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अंकन करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है ABCD वाली जो अल्फ़ाबेट होती है हमें उस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी है, वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी है, बस फ़र्क इतना होगा कि अंकन हम इस ओर से करेंगे। अब इस ओर से हमने क्यों करी? क्योंकि हमारा अल्फ़ाबेट का जो पहला वो आता है ABCD का वो V आता है, इसलिए हमारा यहाँ पर पहले बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के, तो अंग्रेजी वर्णमाला की जो हमारी ABCD वाली होती है तो उसमें आता है सबसे पहले C से पहले क्या आएगा? V आएगा। क्या आएगा? V आएगा। इसलिए हमारी जो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 इधर से होगी। तो इसे हम बोलेंगे सही अंकन, इसे हम कहेंगे सही अंकन। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये Cl Vr और आयोडीन वगैरह जो होती हैं जो हमारे हैलोजन वर्ग होते हैं। कौन से वर्ग होते हैं? हमारे हैलोजन वर्ग होते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा, चौथा नंबर देखें।
द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति दोनों ओर से समान हो तो द्विबंध की ओर से अंकन करते हैं। मतलब यहाँ पर द्विबंध का मतलब है डबल बॉन्ड और त्रिबंध का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति में दोनों ओर से समान हो तो अब द्विबंध आगे मतलब डबल बॉन्ड की ओर से अंकन करते हैं, जबकि भिन्न भिन्न होने पर उस ओर से अंकन करते हैं जहाँ से अंकों का योग न्यूनतम हो। तो हम नंबरिंग से पहचान लेंगे। जैसे कि हम फिर इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पर जैसे कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर हम नंबरिंग देते हैं तो नंबरिंग हम किस ओर से देंगे? नंबरिंग हम किस ओर से देंगे? तो हमने माना कि नंबरिंग हमने इधर से दे दिया 1 2 3 4 5। हमने ये नंबरिंग दे दी। क्या ये नंबरिंग सही है? मैं कहूँगा गलत है, गलत अंकन है, गलत अंकन है। क्यों है गलत अंकन? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति दोनों ओर से समान हो तो दोनों ओर से समान हो तो द्विबंध की ओर से, मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की जगह अगर डबल बॉन्ड होता इस वाले पर, 2 के बाद में इस पर होता तो हम नंबरिंग के दर से भी दे सकते थे। मगर यहाँ पर अब डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर बोला गया द्विबंध की ओर से अंकन करते हैं, जबकि भिन्न भिन्न होने पर, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, उस ओर से अंकन करते हैं जहाँ से अंकों का योग न्यूनतम हो। तो यहाँ पर अगर हम अंकों का योग करें, यहाँ पर अगर अंकों का योग करा जाए तो हमारा यहाँ डबल बॉन्ड पर आ रहा है 2, डबल बॉन्ड पर आ रहा है 2 और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पर आ रहा है हमारा 4, 4 2 हो गया हमारा 6। कितना हो गया? 4 और 2 हो गया हमारा 6। इसलिए हमारा गलत अंकन है। अब हम सही अंकन कैसे करेंगे? सही अंकन करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। अब हम किधर से अंकन दें? तो हम अंकन करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 और यह है हमारा सही अंकन होगा। कैसा अंकन होगा? सही अंकन कहलाएगा। अब सही अंकन किस प्रकार से कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारा 1 पर आ चुका है। इधर से देखेंगे तो 1 2 3 और 3 पर आ गया तो 3 और 1 कितने हो गया? 4। तो हमने जब नंबरिंग की तुलना भी की तो यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 4, और बस यही बोला गया था थ्योरी में कि जहाँ से अंकों का योग न्यूनतम हो हम उधर से ही सही अंकन देंगे। तो ये कार्बन श्रृंखला की एक अंकन देने की विधि है। किस प्रकार से करेंगे? बच्चे ज़्यादातर इसे गलत कर देते हैं कि नंबरिंग हम इधर से दे दिया और लिख दिया, बात ख़त्म। ऐसा नहीं है, सबके रूल होते हैं। 5वां है हमारे पास दे रखा है कि एक से अधिक क्रियात्मक समूह होने पर उस ओर से अंकन करते हैं जिस ओर से मुख्य क्रियात्मक समूह निकट हो। एक से अधिक क्रियात्मक समूह होने पर उस ओर से अंकन करते हैं जिस ओर से मुख्य क्रियात्मक निकट हो। अब यहाँ पर देखो कार्बन की श्रृंखला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO फॉर्मल्डिहाइड होती है और OH होता है हमारा एल्कोहल। मगर यहाँ पर क्रियात्मक कहलाएगा। यहाँ पर क्या होती है? ये क्रियात्मक होते हैं। क्रियात्मक समूह से ही हम गिनती देते हैं 1 2 3 4। इसलिए हमने, नहीं तो अगर यह नहीं होता CHO तो हम कहाँ से देते गिनती? OH से देते। कहाँ से देते? OH से देते। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4, तो इसमें जो क्रियात्मक समूह है यहाँ पर बोला एक से अधिक, मतलब एक से अधिक मतलब यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह, एक तो OH है और दूसरा है CHO। तो हम कहाँ से देंगे? जो मुख्य श्रृंखला के में जुड़ा हुआ होगा। कहाँ पर? मुख्य श्रृंखला में कौन सा जुड़ा हुआ है? CHO। इसलिए हमने नंबरिंग दी 1 2 3 4। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम इससे दूसरी वीडियो में बनाऊंगा पार्ट 2 इसका, तो उसमें हम बताएंगे कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड किस प्रकार से आता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड किस प्रकार से आता है, हम ये भी बताने वाले हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।